बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर गांव में दो सगे भाई रहते थे, मंगरू और सुक्खू। बड़ा भाई मंगरू तो शहर के किसी बड़े दफ्तर में बाबू था, तो महीने की आखिरी तारीख को उसकी जेब में पैसे खनकते थे। इसी के बूते घर आंगन में उसका रौब था। पर छोटा भाई सुक्खू ठहरा अलमस्त, दिन भर पगडंडियों की धूल फाकता। नतीजा ये कि घर में उसकी कौड़ी बराबर इज्जत नहीं थी। भाभी सुबह शाम तानों की रोटी सेकती और माँ की आंखें उदास रहती। एक दिन हार मानकर सुक्खू सावन की झड़ी में शहर पहुंच गया। दिन भर भटकने के बाद जब कोई काम न मिला तो वो थक हार कर सड़क किनारे एक तिरपाल वाले ठेले की बेंच पर बैठ गया। तभी दुकान के मालिक मगन काका की नजर उस पर पड़ी। का हो बबुआ, सावन की इस कड़कती बिजली में यहाँ अकेले बेंच पर सुस्ता रहे हो? कपड़ा लत्ता भी भीग गया है और चेहरा जैसे उतर सा गया है। सब खैरियत तो है ना? जी काका, सब ठीक है, बस जरा देह टूट रही थी सो बैठ गया। बबुआ, बदन की थकान और मन का बोझ दोनों आंखों से छलक जाता है। कुछ पाओगे? कोयले की धीमी आंच पर एकदम कड़क और मसालेदार देहाती चिकन रोल सिक रहा है। खुशबू तो तुम्हारी नाक तक पहुंच ही रही होगी। ना काका, भूख वूख नहीं है, मैं बस ऐसे ही सावन की बौछार से बचने को रुक गया था। बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। पेट की आग और मन की मायूसी दोनों दूर से भाप लेता हूं। बताओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया रोल खम थोक के लगाऊं? सच कहूं काका, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर मेरी फूटी किस्मत देखो कि जेब में एक धेला तक नहीं है। सुबह से चप्पल घिस रहा हूं, पर इस अनजाने शहर में मुझ जैसे निकम्मे के लिए किसी के पास कोई काम नहीं है। निकम्मा? अरे बबुआ, ये भारी शब्द किसने धर दिया तुम्हारे माथे पर? घर वाले ही कहते हैं काका। बड़े भैया कमाऊ पूत हैं तो घर में उनकी पूजा होती है। भाभी बात बात पर तीखे बोल बोलती है और माँ की आंखों में मेरे लिए सिर्फ बेबसी है। सोचा था शहर जाकर कुछ नाम कमाऊंगा, पर यहां भी किस्मत दगा दे गई। देखो बबुआ, वक्त और नसीब कभी कभी इंसान को कस के परखते हैं। सांझ के 7 बज चुके हैं और सच कहूं तो इस झमाझम बारिश के चक्कर में आज मेरी बोनी का 1 पैसा तक नहीं आया। दुकानदारी का धर्म कहता है कि बिना बोनी के चूल्हा खाली नहीं करते, पर आज मेरा मन कहता है कि धर्म उसूल से बड़ा सामने खड़ा इंसान है। काका, मैं बिना मेहनत की मुफ्त रोटी नहीं तोड़ सकता। गांव छूटा है, पर भीतर की गैरत अभी जिंदा है। अरे तो एहसान कैसा बबुआ? ये समझ लो कि तुम मेरी दुकान की सोधी बोनी करा रहे हो। पैसे आज नहीं हैं, तो जब हाथ में आए तब दे देना। पर इस सावन की कड़कती रात में तुम्हें खाली पेट यहां से हिलने नहीं दूंगा। बैठो तुम, मैं अभी लाता हूं। इतना कहकर मगन काका फटाफट तवे पर लच्छेदार पराठे को सेकते हैं और उसमें सिलबट्टे पर पिसे मसालों के साथ रसदार चिकन लपेटकर सुक्खू को थमा देते हैं। सुक्खू जैसे ही पहला निवाला लेता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे वाह काका, ऐसा सोंधा और कड़क जायका तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। एकदम गांव की याद आ गई। ये चिकन रोल है या कोई अमृत? मसाले खुद ओखली में कूटता हूं बेटा, और चूल्हे की आंच पर दिल से पकाता हूं। पेट की आग शांत हुई? पेट भी भर गया और मन भी तृप्त हो गया काका, पर अब भीतर से एक डर लग रहा है। अगर कल भी मुझे शहर में कोई काम नहीं मिला और मैं आपके ये पैसे ना चुका पाया तो? मैं आपके इस भलेपन को धोखा नहीं देना चाहता। पैसे नहीं दे सकते तो क्या हुआ बबुआ? देह में दम है तो मेहनत तो दे सकते हो ना। देखो, अब मेरी उम्र ढलने लगी है। अकेले ये भारी ठेला खींचना, ओखली चलाना, बर्तन मांजना, अब ये हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कल से मेरे साथ लग जाओ। मदद? पर काका, मुझे तो ये शहर का रोल वोल बनाने का कोई काम आता ही नहीं। सब सीख जाओगे बेटा, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। काम के बदले रोज भरपेट यही देहाती चिकन रोल मिलेगा और शाम को घर जाने के लिए कुछ नगद पैसे भी, ताकि माँ के सामने खाली हाथ न जाना पड़े। बोलो, सौदा मंजूर है? काका, आपने तो डूबते को तिनके का नहीं बल्कि पूरा पतवार थमा दिया।
जहां अपनों ने दुत्कार कर दरवाजा बंद कर दिया, वहां आपने दिल का कोना दे दिया। पर क्या रुक गए बबुआ? पर मुझे एक बार गांव जाकर मां को बताना होगा। वो रात भर राह देखेंगी। मैं कल सुबह पहली बस पकड़कर उनका असीस लेकर पक्का आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। माँ का असीस लेकर आओगे तो दुकान में बरकत भी चौगुनी होगी। जा बेटा, आज चैन की नींद सो जा। कल से तेरी तकदीर का नया पन्ना खुलेगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं यहीं मिलूंगा काका। सुक्खू अब घर में ताने नहीं सुनेगा। जीते रहो बबुआ, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा। सुक्खू के जाते ही जैसे सावन की रिमझिम बूंदों के बीच काका की दुकान का नसीब जाग उठा। काका, आज क्या नया माल तैयार किया है? सुना है आपका देहाती चिकन रोल शहर भर में धूम मचा रहा है। आओ बाबू साहब आओ, बस अभी कोयले की आंच पर गर्मा गर्म उतारा है। बैठिए। अरे काका, जरा फुर्ती से 4 प्लेट लगा दो और 2 रोल घर के लिए पोटली में बांध भी देना। महक इतनी कड़क है कि कदम खुद ब खुद खींचे चले आए। जी बाबूजी, अभी हाजिर करता हूँ। बस 2 मिनट का धीरज रखिए। काका की उंगलियां फटाफट चलने लगी। रात गहराने को थी, पर ठेले पर मेला लगा हुआ था। अरे भाई, आज ये कैसा कौतुक हो रहा है? रोज तो इस वक्त दुकान बढ़ाने की तैयारी होती थी और आज पैर रखने की जगह नहीं है। काका, आज इस रोल के मसाले में कुछ अलग ही जादू है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी बंद किस्मत का ताला खुल गया है। 1 प्लेट और पैक कर दो। किस्मत ही कहो बाबू साहब। दिन भर खाली बैठा था। इस पानी के चक्कर में एक चूहा तक नहीं भटका था। पर अभी थोड़ी देर पहले एक भूखा सीधा साधा लड़का आया था। उसे अपने हाथ से खिलाया और बस उसके जाते ही जैसे दुकान पर साक्षात लक्ष्मी बरस पड़ी। देखते ही देखते काका के बर्तन का सारा चिकन रोल साफ हो गया। वो सुक्खू लड़का, सच में उसके कदम बड़े शुभ हैं। बोनी क्या की उसने, दुकान का सारा रंग ही बदल गया। लोग कह रहे हैं स्वाद नया है, पर मसाले तो वही पुराने हैं। शायद ये उस बेकसूर बच्चे की अंतरात्मा की दुआओं का असर है। काका, जरा जल्दी करो। ये लो 500 का नोट। 3 पार्सल और बांध दो। अरे बाबूजी, हाथ जोड़ता हूं। आज का सारा माल बिक गया। कड़ाही एकदम सूखी पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, ये पैसे एडवांस रख लो और कल मेरे लिए पहले से बांध कर रख देना। जो पैसे बचेंगे अपने पास जमा रखना। मैं कल सांझ को आऊंगा। बाबा रे, इतनी कमाई तो पूरे हफ्ते की हाट में नहीं हुई जितनी आज इन 2 घंटों की बरखा में हो गई। सुक्खू बेटा, तू कोई आम लड़का नहीं है। तू इस बूढ़े के ठेले के लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आया है। कल तेरा इंतजार रहेगा। अब ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी बराबर की है। रात गहराते ही सुक्खू भीगता हुआ अपने गांव हीरापुर पहुंचता है। वो उत्साह से पैर बढ़ाते हुए घर के भीतर जाता है। माँ, ओ माँ, सुनो तो, आज मैं शहर गया था और मुझे वहाँ एक बढ़िया रोजगार मिल गया है। अरे वाह, रोजगार मिल गया? शहर की किसी बड़ी कोठी के दीवान बन गए क्या? या फिर अपने जेठ जी की तरह कोई सफेद कॉलर वाली नौकरी मिल गई? नहीं भाभी, कोई दफ्तर ऑफिस नहीं है, पर शहर में एक बहुत भले बुजुर्ग हैं, मगन काका। उनका देहाती चिकन रोल का ठेला है। मैं कल से वहीं काम सीखूंगा और उनके हाथ बटाऊंगा। सुना माँ, हीरापुर का लाडला अब शहर की सड़कों पर लोगों के झूठे खोचे साफ करेगा और ठेला ढकेलेगा। अरे सुक्खू, मेरी साख का तो थोड़ा ख्याल करता। मैं शहर की इतनी बड़ी कोठी में बाबू हूँ। कल को 4 लोग पूछेंगे कि छोटा भाई क्या करता है, तो क्या मुंह लेकर कहूंगा कि वो सड़क पर मुर्गा बेचता है? चुप कर मंगरू। इसकी इज्जत तो पहले ही गांव भर की पंचायत में मिट्टी में मिली हुई है। सुक्खू, शर्म नहीं आई तुझे ये गुलामी की बात कहते हुए? एक भाई सूट बूट पहनकर इज्जत से जाता है
और दूसरा भाई सड़क पर ठेले वाले के आगे हाथ जोड़ेगा? माँ, मेहनत का काम कभी छोटा नहीं होता। काका मुझे तसल्ली से सारा हुनर सिखाएंगे और रोज के पैसे भी देंगे। दिन भर गांव की चौपाल पर खाली बैठकर ताने सुनने से तो लाख गुना बेहतर है कि मैं अपने हक की रोटी कमाऊं। मुझे तेरी इन किताबी दलीलों से कोई सरोकार नहीं है। तो मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर के चूल्हे को जलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अगर तू उस ठेले पर रात दिन खटकर मुझे हर महीने अच्छे पैसे लाकर दे सकता है, तभी इस घर में तेरे हिस्से की रोटी बनेगी। माँ, अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे से ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं हाड़ तोड़ मेहनत करने को तैयार हूँ, पर अभी तो पैर जमाए हैं। अगर कभी आंधी पानी की वजह से पैसे कम मिले या किसी दिन दुकान ना चली तो क्या मैं काम छोड़ दूं? सीधी सी बात है, अगर हाथ में पैसे ना आए तो काम छोड़ देना, और अगर काम छोड़ा तो ये घर भी हमेशा के लिए छोड़ देना। इस घर में मुफ्त का अन्न तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो सांझ को पैसा ला या फिर अपना रास्ता नाप। यानी आपको मेरी देह की मेहनत और खून पसीने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसों की गड्डी से मतलब है, चाहे वो कमाई गुलामी की हो या जिल्लत की। इज्जत तो तूने पहले ही गवा दी है, अब कम से कम पैसा तो कमा कर ला। कल सुबह गांव से पैर बाहर निकालने से पहले मेरी ये बात याद रखना। सांझ को अगर खाली हाथ आया तो इस चौखट के भीतर कदम मत रखना। माँ और भाई भाभी की ये कड़वी बात सुनकर सुक्खू का दिल छलनी हो गया। उस रात वो बिना अन्न का एक दाना मुंह में डाले चुपचाप आंसू बहाते हुए सो गया। अगली सुबह वो तड़के ही शहर की तरफ निकल पड़ा और मगन काका के ठेले पर पहुंच गया। आ गए बबुआ, जीते रहो। मैं तो सुबह से ही राह तक रहा था तुम्हारी, पर चेहरा देख के लग रहा है रात भर आंखों में ही कटी है। और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है क्या? नहीं काका, कोई बात नहीं है, बस नए काम की उधेड़ बुन में नींद नहीं आई। बताइए, आज मुझे क्या करना है? देख बेटा, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तेरी काकी की देह थोड़ी ढीली है, उसके लिए शहर से दवा और कुछ घर का राशन लाना है। मैं आज ये पूरा ठेला तेरे भरोसे सौंप कर जा रहा हूँ। पर काका, मैं अकेले? अभी तो मैंने काम का ककहरा भी नहीं सीखा। इस बारिश के मौसम में इतने सारे ग्राहकों को मैं अकेले कैसे संभालूंगा? कल तेरी बोनी ने दुकान पर जो रंग दिखाया है ना बबुआ, उसके बाद मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। चिकन का मसाला और रोल का सामान सब तैयार है, बस तुझे कोयले की आंच धीमी रखनी है और प्यार से परोसना है। लेकिन काका, अगर गल्ले के हिसाब किताब में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो? सब संभाल लेगा तू, मुझे पता है। बस मेरी दो बातें गांठ बांध ले। पहली ये कि ग्राहकों से कभी ऊंचे सुर में बात मत करना, चाहे वो कितना भी उकसाएं या जल्दीबाजी करें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। शहर के लोग थोड़े उतावले होते हैं, बस मुस्कुराकर उन्हें ठंडा कर देना। जी काका, मैं आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर काका चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश के बीच ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, आज मगन काका कहाँ गए? दुकान पर ये नया लड़का कौन बैठा है? प्रणाम बाबूजी। काका जरा काकी की दवा लेने शहर गए हैं। आज दुकान की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। आइए, तशरीफ रखिए। अरे यार, काका का हाथ एकदम सधा हुआ था, तुम बना पाओगे वैसा रोल? कहीं स्वाद मत बिगाड़ देना भाई, हम बहुत दूर से आए हैं। बाबूजी, स्वाद तो आपको वही काका के हाथों वाला ही मिलेगा, क्योंकि चिकन का सारा मसाला और तैयारी उन्होंने ही की है। रही बात रोल बनाकर परोसने की, तो मैं यहाँ एकदम नया नया काम सीखने आया हूँ। अगर मुझसे कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे वाह, लड़का तो बड़ा तमीजदार और सीधे स्वभाव का है। आजकल के शहर के लड़कटाइल के ऐसी सादगी कहाँ देखने को मिलती है।
चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हाथ का परोसा हुआ रोल कैसा लगता है। सुक्खू दोनों ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मसालेदार चिकन रोल तैयार करके लगा देता है। दोनों ग्राहक मजे से खाते हैं। भाई मान गए, रोल तो लाजवाब है ही, पर तुम्हारे बात करने के इस मीठे तरीके ने इसका स्वाद दुगना कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे सब सुक्खू कहते हैं। हीरापुर गांव से आया हूँ। काका ने मुझ जैसे अनाड़ी पर भरोसा जताया है, बस उसी भरोसे की लाज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत करो सुक्खू, इस शहर में हुनरमंदों की उतनी कमी नहीं है जितनी अच्छे इंसानों की। तुम जिस तमीज और प्यार से बात कर रहे हो ना, देखना एक दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। शुक्रिया बाबूजी, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो जरूर कुछ अच्छा करूंगा। ऐसे ही सुक्खू हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता रहा और सावन की रिमझिम फुहारों के बीच देखते ही देखते उसका सारा माल बिक गया। शाम को मगन काका वापस आते हैं और गल्ला देखकर बेहद खुश होते हैं। वो सुक्खू की मेहनत के पैसे उसे आदर के साथ देते हैं। सुक्खू वो पैसे लेकर रात को अपने घर पहुंचता है। लो, आ गया हमारा शहर का बाबू। क्यों, शहर की धूल फाक कर खाली हाथ लौटे हो या कुछ लाए भी हो? ये लीजिए माँ, आज दिन भर की गाढ़ी कमाई। अरे वाह, मेरा लाल सचमुच कमा कर लाया है। बैठ बेटा बैठ, मैं अभी तेरे लिए चूल्हे से गर्मा गर्म रोटियां उतार कर लाती हूँ। दिन भर का थका हारा आया है ना मेरा बच्चा। हाँ हाँ, मैं अभी पानी लाती हूँ लल्ला के लिए। मंगरू, देख अपने छोटे भाई को, आज पहली बार इसने खानदान का नाम रोशन किया है। माँ, आप अब कोई चिंता मत करना। अब मैं रोज ऐसे ही मेहनत करके पैसे लेकर आऊंगा। अब आपको या भैया को मेरी वजह से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जीता रहे मेरे लाल, ऐसे ही खूब कमाता रहे। फिर देखना, इस घर में सिर्फ तेरी ही हुकूमत होगी। देखा दोस्तों, कल तक मैं इसी घर में सबसे बड़ा निकम्मा और बोझ था, क्योंकि मेरी जेब एकदम खाली थी। आज मेरी माँ के हाथ में पैसा है तो उनके शब्दों में मेरे लिए खोया हुआ प्यार और ममता वापस लौट आई है। आज बड़े भैया की आंखों में भी मेरे लिए वो पुरानी नफरत और हिकारत नहीं है। आज मैं आपको इस दुनिया का एक बहुत कड़वा सच बताना चाहता हूँ। ये दुनिया भावनाओं या रिश्तों से नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरतों से चलती है। जब तक आपकी जेब गर्म है, ये दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। जिस दिन जेब का पैसा खत्म, उस दिन आपके अपने सगे रिश्ते भी आपसे मुंह फेर लेंगे।